हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 जून और आज है फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। अभी 9:15 बज रहे हैं और कल का मार्केट हमने सबने देखा कि गैप डाउन ओपन हो के भी कितना उसने पूरा दिन उसने एक अच्छी ऊपर के साइड में रैली दी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट था कल का और आज का जो मार्केट है वो कल के मार्केट के भी ऊपर खुला है। तो आज का डे थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि इतनी बड़ी जब मूवमेंट हो जाती है अगले दिन तो दूसरे दिन भी वैसी ही बड़ी मूवमेंट होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। ऐसा हम इतना फिक्स बोल नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग मार्केट रहता है तो दूसरे दिन मार्केट बहुत गिर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। और बड़ी रैली होने के बाद मार्केट और बड़ी रैली देगा, ऐसा भी जनरली नहीं होता। कुछ स्पेशल डेज में हो सकता है पर हमेशा नहीं होता वैसा। तो बैंक निफ्टी का भी 52,000 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। निफ्टी भी लेवल ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो कॉल और पुट का ओआई का कंपैरिजन में 1 लाख का कुछ फ़र्क है। मतलब कॉल साइड का ओआई थोड़ा ज़्यादा है, 50-70 हज़ार से कुछ ज़्यादा है पुट ओआई से। पर पुट साइड में जो एटीएम की स्ट्राइक है वहाँ पे पुट ओआई ज़्यादा है। मतलब पुट राइटर्स को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही रहेगा और नीचे नहीं आएगा ज़्यादा। तो ऐसा सब कुछ ये सिचुएशन है। बैंक निफ्टी का ऊपर में 52,000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। और निफ्टी भी एक लेवल के रेजिस्टेंस पे ही है, पर जो फिन निफ्टी है वो थोड़ा अच्छे लेवल्स पे है। इसमें इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस या तो फिर राउंड नंबर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कोई दिख नहीं रहा है। ऑप्शन बाइंग के बारे में ही सोच रही हूँ मैं आज। मैं कॉल भी बाय कर सकती हूँ और पुट भी बाय कर सकती हूँ। दोनों में से मुझे जो राइट लेवल मिल जाएगा वहाँ पे मैं तुरंत बाय कर लूँगी। दोनों का इन द मनी मैंने निकाल के रखा है, कॉल का भी और पुट का भी। कॉल में राइट लेवल पे एंट्री मिलती है तो मैं कॉल भी परचेस कर सकती हूँ, या तो पुट में अगर कोई स्पाइक अगर कहीं से आता मुझे अगर नज़र आए, अगर फील हो वैसा कन्विक्शन मिले तो मैं पुट भी बाय कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने पुट बाय कर ली है 23,400 की इन द मनी की ये पुट है। वो मुझे पड़ी है 236 रुपये और 5 पैसे में, 236.5 इतने रेट में मुझे ये पड़ी है। और तुरंत ये बढ़ने लग गई और इमीडिएट मैं इसको बेचने भी वाली हूँ। और ये मेरा ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो गया। आधे मिनट में से भी कम टाइम में मैंने ये बेच दिया है। आप ये टाइम देख सकते हो। तो 265 रुपये में मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया था और एक स्पाइक में ही वो चला गया। तुरंत ये मुझे बेचना था क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और मैं अपोजिट डायरेक्शन की पोजीशन लेके बैठी हूँ, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मुझे वो इमीडिएट बेचना था और मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया। एक स्पाइक में ही वो आज चला जाता है। कब से मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रही थी। ये 242, 245, 250, 249 ऐसा ये कब से चल रहा था
और थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लग गया और इसको 238, 237, 235 इसमें मैंने देखा इसको और तुरंत मैंने इसको बाय कर लिया। तो ये मुझे 236.5 में गिरा और इमीडिएट मैंने उसको बेच दिया। तो ज़्यादा तो मार्केट नीचे आएगी ऐसा लग नहीं रहा है फ़िलहाल तो, पर फिर भी मैंने पुट में बाइंग एंट्री की और इमीडिएट उसको विदिन हाफ मिनट में ही उसमें स्पाइक आ गया। तो मेरा लिमिट ऑर्डर उसमें एग्जीक्यूट हो गया। आप पोजीशन बुक और ऑर्डर बुक चेक कर सकते हैं। 1158 रुपये का प्रॉफिट एक ही लॉट में हमने बुक किया है। इन द मनी की जो प्रीमियम होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, पर अगर हमारी डायरेक्शन सही है तो अब हमारा ऑर्डर जल्दी से एग्जीक्यूट हो सकता है। इसमें मैं आज ऑप्शन बाइंग के ही बारे में सोच रही थी, मतलब जब मैं मार्केट लगाती हूँ, थोड़ा बहुत एनालिसिस करती हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि आज क्या कंडीशन बन सकती है बाइंग की, सेलिंग की, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ता है। ऑप्शंस के से ऑप्शन मैं निकाल लेती हूँ अपने वॉच के विंडो पे और उसका चार्ट भी मैं वॉच करती रहती हूँ ताकि मुझे मूवमेंट समझ में आए। कॉल बाइंग भी मैं आज कर सकती थी, पर जो भी मुझे पहले मिल गया, मतलब कॉल नीचे आएगी, फिर वहाँ से वो थोड़ा रिकवर होगी, फिर वहाँ से वो एक अपर साइड का मूवमेंट देगी, इस सब में टाइम लगता। तो इसके पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि पुट में एक स्पाइक लेवल मुझे मिल गया करके मैंने फटाफट एंट्री ले ली और उसमें लिमिट ऑर्डर लगा दिया। इस केस में अगर अपने हिसाब से मार्केट नहीं चलती है थोड़े ही टाइम में, तो हमें लॉस बुक करके बाहर निकलना भी पड़ता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग है और वो पुट में फिर एक्सपायरी के दिन टाइम डिके बहुत फास्ट होता है और इन द मनी की अगर डायरेक्शन रॉन्ग हो गई तो उसमें बड़ा लॉस हमें हो सकता है। एक एक कॉल 9-9, 10-10 हज़ार की आती है, 40 का लॉट है इसका। तो ये सब सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो पूरा टाइम, डेट, मंथ, पूरा सब कुछ देख के उसके साथ करना पड़ता है। तो हमारा कंसिस्टेंट प्रॉफिट चल रहा है, हमारा एनालिसिस सही हो पा रहा है, हम अच्छी तरह से इसमें ग्रेजुअली ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है और एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये बहुत ही सेटिस्फैक्टरी और खुशी की बात है। तो कौन से मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया जाता है, हर रोज़ का ट्रेड का एनालिसिस कैसे किया जाता है, ट्रेड में कितना रुकना होता है, कब एवरेज किया जाता है, कब तुरंत एग्जिट करना पड़ता है, कब लॉस बुक करना होता है, कब लॉस में रुकना होता है, कब इमीडिएट प्रॉफिट बुक करना होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने सीखने मिलती होगी। होप यू एन्जॉय द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।